ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़ेरे निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के ई-कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर स्टडी करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, एडिटिव इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कौन सी है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्ट ट्रिक क्या है निकालने का। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी 0-0 होती है, ये आपने याद रखना है। अब फर्ज करें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ए बी। बेसिकली तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा होता है, तो ऑर्डर फॉर्म में इसको इस तरह से लिखते हैं। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर देना, यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना उस कम्प्लेक्स नंबर को। अब a है तो इसको -a कर देंगे, और b है तो इसको -b कर देंगे। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया, -a - b इस कम्प्लेक्स नंबर ए बी का। याद रखें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसका एडिटिव इनवर्स जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0-0 आती है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब इसमें से एक यूनिवर्सिटी टेस्ट का ओरिजिनल एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। एडिटिव इनवर्स हमने निकालना है 10/3 - आयोटा का। याद रखें एडिटिव इनवर्स उस वक्त आपने निकालना है जब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा की फॉर्म में होगा। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है a + b आयोटा में। तो अब मैं इसको इधर लिखता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। मैंने आपको डिवीजन का शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जब भी इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर आए तो इसका क्या तरीका होता है इसको सिंप्लीफाइड करने का। उसका तरीका ये है कि नोमिनेटर वाले जो भी टर्म है उसको एज इट इज़ लिखना है, डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेके आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 3 - आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, 3 + आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। और नीचे आपने इस डिनोमिनेटर वाले ही कम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर करके लिख देना है। अब मॉड का स्क्वायर कैसे करते हैं हम, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर रूट का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये 10 से कट जाएगा तो 3 + आयोटा। अब हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो इनके पास साइन चेंज कर दें तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया इस कम्प्लेक्स नंबर 10/3 - आयोटा का। तो इसका ऑप्शन सी है। मैंने आपको ये तरीका बताया था कि आप लोगों ने किस तरह से ये डिवीजन का शॉर्ट ट्रिक मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर 1-0 होती है, इसको आपने मेमोराइज रखना है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर a b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फार्मूला से निकाला जाता है, a/a² + b², आगे -b/a² + b²। याद रखें a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है, ये डायरेक्टली भी एमसीक्यूज में आ जाता है। अब आप लोगों के साथ मैं एक यूनिवर्सिटी टेस्ट का एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ, मगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर आप इस फार्मूला से करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ही हमने एंट्री टेस्ट में सेव करना होता है। सारी गेम ही टाइम मैनेजमेंट की है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का निकालने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक आपने याद रखना है। ऊपर उस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लेना है और इसको डिवाइड कर लेना है उसी कम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर के साथ। ये देखें, ये एक यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज है। ऑर्डर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 2 रूट और 5 रूट। ज़ाहिर है अब ये 5 रूट के साथ आयोटा भी है, बेसिकली ये 2 रूट + 5 रूट आयोटा इस तरह इस फॉर्म में है। तो अब आप लोगों ने इसका कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, इस 2 रूट और 5 रूट का भी मैंने आपको ट्रिक बताया है। आप 2 रूट और 5 रूट ये जो कम्प्लेक्स नंबर है सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लें, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें,
और डिवाइड कर दें मॉड के स्क्वायर से। मॉड का स्क्वायर कैसे निकालना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर जब आप रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब ये सिंप्लीफाइड हो गया, 2 रूट का स्क्वायर नीचे 2 आ जाएगा, साथ 5 आ जाएगा, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये जितने भी मैंने स्टेप किए ये सारे यूजलेस हैं, आप लोगों ने मेंटली कैलकुलेशंस करनी है। तो आप इसको अलग अलग डिवाइड करें तो ये हमारे पास ऑप्शन है जो कि बीटा है। अब एक और पॉइंट आपने याद रखना है, कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ये कम्प्लेक्स नंबर दूसरे से ग्रेटर है या लेस है। ये सिर्फ रियल पार्ट्स, रियल नंबर्स के अंदर कंपैरिजन किया जा सकता है। तो ये जो हम कंपैरिजन वाली प्रॉपर्टी होती है इसको ऑर्डर एक्जीम्स भी कहते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ऑर्डर एक्जीम्स नहीं होता। अब इसी में से एक यूनिवर्सिटी टेस्ट का मैं एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, काफ़ी दफ़ा आया है। ये पहला कम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा Z2 है। वो कहते हैं इनमें से क्या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो डेफिनेटली अब वो कह रहा है दूसरा कम्प्लेक्स नंबर पहले से ग्रेटर है, तो हम कंपैरिजन तो कम्प्लेक्स नंबर में कर ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर सी वाला ऑप्शन पहले देखें, बाद में बी वाले को देखते हैं। वो कह रहा है दूसरा कम्प्लेक्स नंबर पहले कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो इक्वल तो दो कम्प्लेक्स नंबर तभी होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों, जबकि इस केस में तो इसका रियल पार्ट 3 है, इसका 7 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ना ही इनका इमेजिनरी पार्ट सेम है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुई। पीछे आप बीटा को देखें, यहाँ पे देखें आपको Z2 का मॉड नज़र आ रहा है। अब मॉड आप रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। अब ये जो मॉड लगा हुआ है ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं बल्कि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमें पता है एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 5 ग्रेटर दैन 2, 9 जो है ये लेस है हमारे पास 16 से, तो रियल नंबर्स का कंपैरिजन किया जा सकता है। और ये बेसिकली अब हमारे पास रियल नंबर हैं जो मॉड हैं, तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है हमारे पास। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको आपने अच्छी तरह से सुन के अपने नोट्स बना लेने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।